हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं नीतीश कुमार। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित ऐसे क्वेश्चन जो हमें सभी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 206। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? यानी कि मानव शरीर में जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है? तो वो होता है भैया 1.4 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, 1.4 किलोग्राम, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? तो वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो होता है भैया त्वचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? यानी कि जो हमारा मानव शरीर होता है उसमें रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो गुर्दे करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में कार्य करता है? यानी कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन होता है वो तनाव हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो वो होता है भैया एड्रीनालिन। कौन सा? एड्रीनालिन। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? यानी कि जो हमारा शरीर होता है उसमें रक्त का पीएच कितना होता है? तो वो होता है 7.4, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है भैया स्टेप्स की हड्डी। कौन सी? स्टेप्स की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त का निर्माण करता है? यानी कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो रक्त का निर्माण करता है? तो वो है अस्थि मज्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम पाचन में मदद करता है? यानी कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हमारे क्या बोलते हैं भोजन को पचाता है, पचाने में मदद करता है? तो वो भैया एमाइलेज एंजाइम भी होता है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम भी होता है और लाइपेज एंजाइम भी होता है। तो उपयुक्त सभी से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो वो है भैया यकृत। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का को जमाता है? तो वो है भैया विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है? तो है वो भैया गुर्दे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो भैया कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो यकृत, ठीक है। कौन सी? यकृत, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी इंद्रियां पाई जाती हैं? तो वो भैया 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा खून समूह जो होता है वो सार्वभौमिक ग्राही के रूप में कार्य करता है, यानी कि कहलाता है? तो वो कौन सा? ओ नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वो भैया इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है भैया फीमर की हड्डी, ठीक है। कौन सी? फीमर की हड्डी। तो आज की कक्षा में हम इतने ही क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें यार।